आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। नमस्कार। आज की टॉपिक है नादिर शाह और भारत पर आक्रमण, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो करनाल का युद्ध। यदि हम बहुत संक्षेप में कहना चाहें कि नादिर शाह कौन था, तो नादिर शाह एक लुटेरा था, एक बर्बर था, एक डाकू था, एक बहसी था, एक हत्यारा था और नादिर शाह भारत के लिए अभिशाप था। नादिर शाह जन्म से गरीडिया था, ईरान का रहने वाला था और वहां के सफी वंश के अंतिम शासक के मृत्यु के बाद 1736 में वह खुद को राजा घोषित कर देता है। वह शाह तहमास्प का सेनापति बनने में गर्व अनुभव करता था। धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये सारी महत्वाकांक्षा ईरान के संदर्भ में थी, भारत के संदर्भ में नहीं। भारत के संदर्भ में उसकी महत्वाकांक्षा तब बढ़ी जब वो गजनी पर आक्रमण किया तो उसे कुछ मुगल सूबेदारों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। इन मुगल सूबेदारों में यह बात स्पष्ट देखी गई, केंद्र में कमजोर सत्ता होने के कारण वे प्रांतों में षड्यंत्र करते रहते थे। इस समय दिल्ली में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह था, जिसका कार्यकाल 1719 से 1748 तक रहा। मुहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जानते थे और इसे रंगीला के नाम से भी जानते थे। रंगीला इसके व्यवहार के चलते, क्योंकि यह बादशाह बेहद विलासी था, इसीलिए प्रांतीय राज्य और प्रांतीय सूबेदार बेहद स्वच्छंद और स्वतंत्र व्यवहार करते थे। उसी का परिणाम था नादिर शाह का भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया जाना। नादिर शाह ने 11 जून 1738 को जब गजनी में प्रवेश किया तो 29 जून को वह काबुल पर अधिकार कर लेता है। काबुल पर मुगल सरदार नासिर खां का शासन था। नासिर खां ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, यानी घुटने टेक दिया। नादिर शाह के संरक्षण में काबुल तथा पेशावर की गवर्नरी तो स्वीकार कर ली, बाद में उसने लाहौर के गवर्नर को भी हटाया और दिल्ली की ओर बढ़ा। साथ में नासिर खां लाहौर के गवर्नर दोनों नादिर शाह के साथ दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ते हैं और ये बात है 1739 की। अब आते हैं करनाल युद्ध पर। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 के दिन करनाल का युद्ध हुआ। नादिर शाह के तीव्रगामी आक्रमण से घबरा करके मुगल बादशाह मुहम्मद शाह अपने 80,000 सैनिकों के साथ करनाल आ पहुंचा। ध्यान रहे, करनाल उस समय पंजाब प्रांत में था, जो आधुनिक हरियाणा में पड़ता है, इसलिए इसके करनाल युद्ध कहते हैं, क्योंकि इसी युद्ध में नादिर शाह के साथ मुगल बादशाह का आमना सामना हुआ था। मुगल बादशाह के साथ जो लोग शामिल थे वो उसमें हैदराबाद के निजामुद्दीन, जिसे निजामुल मुल्क या चिनकिलिस खां कहते हैं, वह शामिल था। उसके अलावा खाने दौरान जो उसका सेनापति था, फिर कमरुद्दीन, शहादत खान जो अवध का नवाब था, ये सभी योद्धा शामिल थे। करनाल का युद्ध मात्र 3 घंटे चला और इस 3 घंटे में दिल्ली बादशाहत का पोल खोल के रख दिया। इसमें सेनापति खाने दौरान मारा गया, शहादत खां बंदी बना लिया गया। ऐसी विकट परिस्थिति में निजामुल मुल्क ने समझौता कराने की सोची और उसमें सफल भी हुआ, जब उसने यह तय कराया कि मुगल बादशाह मुहम्मद शाह 50 लाख रुपए नादिर शाह को देंगे और नादिर शाह अपने देश लौट जाएगा। बात लगभग फाइनल हो चुकी थी और इस बात की सफलता इस बिंदु से हम पकड़ते हैं कि जो खाने दौरान की हत्या के बाद सेनापति का पद यानी मीर बख्शी का पद खाली हुआ था, वह पद निजामुल मुल्क को दे दिया गया था। लेकिन गद्दार अपने ही बीच बैठे थे। शहादत खां, जो कि सेनापति बनना चाहता था, उसने नादिर शाह का कान भर दिया कि यदि आप दिल्ली तक आक्रमण करेंगे तो आपको 50 लाख नहीं 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। और नादिर शाह का मन बदल गया और उसने दिल्ली की ओर आक्रमण करने की प्लानिंग कर डाली। अंततः 20 मार्च 1739 पर नादिर शाह रास्ते भर
निर्दोषों का कत्लेआम करते हुए बढ़ रहा था। बूढ़े, महिलाएं, बच्चे और आम आदमियों का ऐसे कत्लेआम का आदेश दिया मानो उस समय दिल्ली में चारों तरफ हाहाकार और नरसंहार का ऐसा तांडव कभी नहीं देखा गया था। इसका अनुमान बस इस बात से लगा सकते हैं कि नरमुंडों की होलियां बन गई थी। लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। इतनी बड़ी संख्या में नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो दुष्परिणाम या हत्या का मंजर देखने को मिला, वह उसका सजीव वर्णन करना कठिन है। ऐसे में जब नादिर शाह दिल्ली पहुंचता है तो 20 मार्च 1739 को मुगल वंश समाप्त कर देता है और वह खुद वहां पर अपना राज्याभिषेक कराता है। फारसी राज्य की शुरुआत हो जाती है। तो 20 मार्च 1739 से लेकर के 57 दिनों तक दिल्ली में फारसी राज हुई, जबकि नादिर शाह अपने नाम का सिक्का भी चलवाया और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। इसीलिए इस ईरान के नेपोलियन की भी इसको संज्ञा दी जाती है। नादिर शाह अपने क्रूर व्यवहार के चलते दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। इन विकट परिस्थितियों में कोई रास्ता न देख करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुगल बादशाह बेहद लाचार था और लाचारी में 57 दिन बाद नादिर शाह से एक संधि करता है और इस संधि बेहद अपमानजनक संधि होती है। तब जब नादिर शाह के पुत्र का विवाह मोहम्मद शाह की पुत्री से की जाती है और बदले में नादिर शाह का जो पुत्र, जिसका नाम है नसरुल्लाह मिर्जा, तो नसरुल्लाह मिर्जा जो कि नादिर शाह का पुत्र था, वह अब दामाद बन गया मोहम्मद शाह का। बदले में क्या क्या मिला नादिर शाह को? शाहजहां का तख्ते ताउस। शाहजहां के तख्ते ताउस का मतलब ये नहीं कि पूरा शाहजहां का सिंहासन लेकर चला गया था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। शाहजहां के तख्ते ताउस में जितने भी हीरे, मोती, जवाहरात, रत्न, माणिक्य लगे थे, उन्हें उसने तोड़ करके निकलवा लिया, जिसकी कीमत आंकी गई थी 1,20,00,000 उस समय 1739 में। वो उसके अलावा वह 20 करोड़ के लालच में दिल्ली पर आया था, उसे 30 करोड़ रुपए नगद मिले। तमाम हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी मिले। इसके अलावा 10,000 ऊंट भी ले गया, साथ में 100 हाथी और 100 हिजड़े भी ले गया। 130 लेखपाल भी ले गया और 200 लुहार, 200 बढ़ई और 100 स्टोन कटर यानी कि पत्थर काटने वाले, तराशने वालों को भी अपने साथ लेकर के गया नादिर शाह। उसे रास्ते में ठट्टा बंदरगाह भी दिया गया। साथ में कश्मीर एवं सिंध के पश्चिमी प्रदेश भी नादिर शाह को दे दिए गए तथा पंजाब के गवर्नर ने 20 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वचन भी नादिर शाह को दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह इसी करनाल युद्ध में जब दिल्ली पर आया था तब लूट करके अपने देश में ले गया। इसी संधि के बाद हमारे देश के बाहर चला गया कोहिनूर हीरा। इस प्रकार हम 57 दिनों के बाद जब नादिर शाह यहां से जाने लगता है तब पाते हैं कि मोहम्मद शाह को उस राज्य सौंप दिया गया और वो फिर से अपने नाम का सिक्का और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का सिक्का चलवाया। इस प्रकार से नादिर शाह के आक्रमण का यह दुष्परिणाम हुआ कि मुगल सत्ता जो पूरी तरह से बेनकाब हो गई कि केवल नाम मात्र का सत्ता है, इसमें कोई शक्ति और पौरुष नहीं रहा। और ये नादिर शाह जो भारत से धन ले गया, उसके चलते उसके खुद के देश में उसकी बहुत दुर्गति होती है, जो देश के बाहर के इतिहास है उसके घटना का वर्णन मियां नहीं कहेंगे। यहां तक कि उसका नादिर शाह का बड़ा पुत्र इतने धन को देख करके मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो जाता है, पागल भी हो जाता है। और इस तरह की कंडीशंस हम नादिर शाह के इतिहास में, ईरान के इतिहास के संदर्भ में देखने और पढ़ने सुनने को मिलता है, जो हमारे विषय का नहीं है, इसलिए हम इस पर अधिक बात नहीं करना चाहेंगे। तो इस ईरान के नेपोलियन उर्फ नादिर शाह का भारत पर आक्रमण एक दुखद परिणाम देकर के गया और मुगल बादशाहत की पोल खोल दिया और मुगल दरबारियों की विश्वासघात की नीति को उजागर कर दिया। और तख्ते ताउस और ये
कोहिनूर हीरा को देश के बाहर भेज दिया। इस तरह से नादिर शाह का यह परिणाम हमारे लिए सुखद नहीं रहा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।